साल 1947 जब हिंदुस्तान के आसमान से गुलामी का बादल छटा और सदियों बाद आज़ादी का सूरज निकला, तब देश का हर एक गीतकार अपनी अपनी कलम से उस आज़ादी के जश्न को गीत के रूप में लिखता है, जिसे हम देशभक्ति गीत कहते हैं। वैसे तो आपने आज तक बहुत सारे देशभक्ति गीत सुने होंगे, जिसे सुनकर आपकी अंतरात्मा में राष्ट्र प्रेम जागृत हो जाता है। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसा देशभक्ति गीत लेकर आए हैं जो आज से 77 साल पहले रिलीज हुआ था, लेकिन उसमें एक शब्द के कारण सत्ताधारी पार्टी ने उस पर बैन लगा दिया था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आदिया। आज आपके लिए एक बहुत ही बेशकीमती गीत लेकर आए हैं जिसे सत्ताधारी पार्टी ने बैन लगा दिया था। तो आइए जानते हैं आखिर ये गीत कौन सा है और इस पे बैन क्यों लगा था। किशोर कुमार का आज़ाद भारत का पहला देशभक्ति गीत है जो 1949 में रिलीज हुआ था। यह गीत सत्ताधारी पार्टी द्वारा बैन कर दिया गया था। भारतीय सिनेमा में उन दिग्गज कलाकारों में से एक थे जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग, एक्टिंग से लेकर डायरेक्टर में भी हाथ आजमाया था। यूँ तो किशोर दा के कई गीत गाए हैं, लेकिन आज आपको आज़ाद भारत में पहले स्वतंत्रता गीत के बारे में बताएंगे। ये पूरी तरह से एक देशभक्ति गीत थी। हम बात कर रहे हैं 40 के दशक के अंत की। उस समय कोलंबिया रिकॉर्ड्स नाम की एक बड़ी म्यूज़िक कंपनी ने 1949 में स्वतंत्रता दिवस के दूसरे वर्ष को एक अनोखे तरीके से मनाने की योजना बनाई थी। उन्होंने बाला साहब को संगीत निर्देशन और केशव त्रिवेदी, जो उस समय के एक नए गीतकार थे, उन्हें एक गाने के लिए नए बोल लिखने के लिए चुना गया था। ये एक नॉन फिल्मी गाना था। संगीत निर्देशक गाने में एक नई जीवंत ऊर्जावान आवाज़ चाहते थे जो विभाजन के दर्द और निराशा में अलग होकर प्रेम और आशा का संचार करे। किशोर दा इस कार्यक्रम में जुड़े सभी लोगों की पहली पसंद थे और गीत के लिए एक और गायक शशि सामंत की भी पुष्टि कर ली गई थी। ये गीत वाकई में एक डुएट गीत था। ये गाना था 15 अगस्त की पुण्यतिथि फिर धूमधाम से 15 अगस्त की पुण्यतिथि फिर धूमधाम से आई, फिर धूमधाम से आई। आप अगर इस गाने को ध्यान से सुनेंगे तो आप पाएंगे कि इस गाने में वो सब कुछ है जो एक देशभक्ति गीत में होना चाहिए। इसमें राष्ट्रवाद था, त्याग था, धार्मिक समानता थी, लोगों के अधिकार थे और एक कृषि प्रधान समाज की उम्मीदें थीं। इस गाने को रिकॉर्ड किया गया और भारत के दूसरे स्वतंत्रता दिवस पर अलग अलग समारोह में बजाया गया, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के किसी सदस्य की नज़र गाने के एक शब्द पर अटक गई और उसने इस पर सवाल उठाए। आइए जानते हैं कि आखिर वो शब्द कौन सा था जिस शब्द पर उन लोगों को आपत्ति थी। वो था पुण्यतिथि शब्द। उस समय के नेताओं का मानना था कि पुण्यतिथि वर्षी या फिर डेथ एनिवर्सरी के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। सत्ताधारी पार्टी के उच्च अधिकारियों के एक समूह ने इस पर शिकायत दर्ज कराई और गाने को देश में बैन करा दिया गया। सो फ्रेंड्स, आप अपनी राय दें कि पुण्यतिथि शब्द पे इस देशभक्ति गीत को बैन कराना सही था या गलत। मिलते हैं ऐसे ही किसी बेहतरीन नगमे और जानकारी के साथ। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। भारत के कोने कोने में खुशियाँ